हेलो मित्रों, मैं अर्जुन। आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। किसी कारणवश अभी पिछले दिनों वीडियो नहीं पढ़ पाया, तो आज का वीडियो वही श्रृंखला में जो आपका चल रहा था उसी श्रेणी में लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है स्टेनले मिलर। आपका एक टॉपिक बनता है स्टेनले मिलर। स्टेनले मिलर के जो प्रयोग द्वारा उन्होंने जीवन की उत्पत्ति का जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया, और या फिर आपसे स्टेनले मिलर में जो आपका क्वेश्चन बनता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, जिसमें आपके अमोनिया, मीथेन और इसका हाइड्रोजन गैस का अनुपात पूछा जाता है, और इसके साथ साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका पूछा जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक आपका है, और स्टेनले मिलर से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आज का वीडियो देख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके ये जो अमीनो अम्ल होते हैं इनके निर्माण की विधि के लिए जो मिलर ने प्रयोग दिया है उसको बताएं, या फिर स्टेनले मिलर से कोई भी संबंधित क्वेश्चन आपको आता है तो आपका आज का टॉपिक, आज का वीडियो जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक हमने डायग्राम बना रखा है। इसमें आप कुछ देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, ये बीकर एक अलग साइड से लिया गया, एक दूसरा बीकर है, हाँ एक बड़ा सा ये बीकर दिख रहा है, और इन सभी को एक क्रम में इस तरीके से जो आपकी नलियां हैं उनके माध्यम से व्यवस्थित किया गया। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बताते हैं आपको क्या है। इस प्रयोग में भी आप पूरा का पूरा यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो देखिए क्या है कि स्टेनले मिलर जो है एक शिकागो में विश्वविद्यालय है, वहां पर एक वैज्ञानिक थे आपके हैरोल्ड यूरो और स्टेनले मिलर। इन्होंने जो है मिलकर एक जीवन की उत्पत्ति के लिए एक प्रयोगशाला में एक जो है पारिस्थितिकी की जांच की, और उससे उन्होंने ये पाया कि जो आपके जीवन की उत्पत्ति के लिए जो पारिस्थितिकी होती है उसमें कुछ अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो उसी के बारे में आज का ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपके छोटी सी टॉपिक पहले आपको बता देते हैं इस डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम क्या है, इस डायग्राम से ही पूरी की पूरी आपकी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें क्या कि पहले उन्होंने क्या किया, स्टेनले मिलर जो थे उन्होंने एक बड़े बीकर में, ये वाला जो बीकर है, ये बड़े बीकर में उन्होंने क्या किया, आपके जो है मेथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, ये तीन गैसें ली, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस को लिया, और उसमें एक जल के मिश्रण को बना करके उसके घोल में उनको रख दिया गया। और फिर उसको क्या किया गया कि आपकी जो टंगस्टन धातु होती है उसके इलेक्ट्रोड के द्वारा इन मिश्रण को गर्म किया गया। इसमें लगभग 6000 वोल्ट का जो है विद्युत प्रवाहित की गई, 6000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई इसमें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा बीकर इस तरीके से व्यवस्थित किया, इसमें जो इन्होंने जल लिया, उसे उबाला, और इसमें से जो जल की भाप बनी, ये जो आप देख रहे हैं, ये हल्की हल्की सी हमने जो आपको बूंद बना करके ऐसे करके दिखाई हुई है, ये उन्होंने लिया क्या, इसको भाप बनाकर इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया एक मुड़ी हुई नली के माध्यम से, जिसमें आपका मिश्रण रखा था उसमें इसको प्रवाहित किया। वो प्रवाहित करने के बाद क्या हुआ, जो मिश्रण, दोनों का मिश्रण, आपका जल और ये जो तीन आपके मिश्रण लिए गए थे, इनमें इनके मिलने से जो मिश्रण बना उसको क्या किया इन्होंने, एक जल संघनित्र, संघनित्र, ये जो आपका ये देख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला जो लगा हुआ जल संघनित्र, ये क्या होता है, जो आपके अंदर मिश्रण बना हुआ वो गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद इसको क्या करते हैं, एक यू आकार की नली, ये देख रहे हैं आप जो यू आकार की नली, इसमें एकत्रित कर लिया जाता है। ये एक तरल पदार्थ होता है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर क्या किया जाता है, ये तरल पदार्थ जो है इसमें, फिर इसी का परीक्षण करने से पता लगता है इसमें कुछ अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो ये तो आपकी बेसिक जानकारी आपके इस डायग्राम से रही। अब देखिए इसको थ्योरी में कैसे आप लिखेंगे, उसमें स्टेनले मिलर से जब आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए ध्यान रखेंगे आप, इसमें देखेंगे क्या, हमने जैसा आपको बताया, क्या शिकागो में जो विश्वविद्यालय है उसमें एक वैज्ञानिक थे हैरोल्ड यूरो, ये नाम ध्यान रखेंगे, हैरोल्ड यूरो और स्टेनले मिलर ने मिल करके जीवन की उत्पत्ति की जांच की प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में उन्होंने क्या किया, जीवन की उत्पत्ति की जांच की, और उसके बाद मिलर ने जो एक क्या किया कि एक बड़ा फ्लास्क लिया, और उसमें जो है एक बड़े फ्लास्क में लेकर के मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को 2:1 के अनुपात में, यही अनुपात ही इंपॉर्टेंट है आपका। कभी कभार क्वेश्चन में आपका ऐसा पूछ देता है
कि ये तीनों दे देगा और इनका अनुपात पूछेगा, मतलब इनका आगे पीछे कर देगा इनका। जैसे इसमें दिया गया, देखिए आपका मेथेन और अमोनिया का 2 अनुपात में है और हाइड्रोजन का 1 अनुपात में है। हाँ, जैसा कि आपका ये अनुपात दे दिया जाता है, अनुपात को लेकर के ही क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपकी अमोनिया जो है 1 अनुपात में होती है और हाइड्रोजन और आपका मेथेन जो है 2 अनुपात में होता है। ये अनुपात थोड़ा सा मिस्टेक रह गया है, इसको आप क्या करें, यहां पर आप 1 कर लें और यहां पर 2 कर लें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यही चीज जो है आपका क्वेश्चन में पूछता है आपसे क्या, कि अमोनिया, मेथेन और आपका उसका अनुपात दे देगा और कहेगा तीनों का अनुपात कौन सा सही क्रम है, इन तीनों का कौन सा सही क्रम है, उस सही क्रम को आपको पूछेगा। तो ऐसे जैसा कि अभी आपने लिखा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा एग्जामिनर, कि अनुपात दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो आपसे अनुपात पूछेगा कि अमोनिया का कितना अनुपात होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है और हीलियम का, सॉरी वो अमोनिया का और मीथेन का और हाइड्रोजन का अनुपात। देखिए ध्यान रखें, हाइड्रोजन और अमोनिया, सॉरी हाइड्रोजन और मीथेन का 2 अनुपात में होता है, अमोनिया का 1 अनुपात में होता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें फिर क्या किया उन्होंने, जो ये मिश्रण बना हुआ है, इन्होंने मिश्रण बनाया हुआ है, फिर उसको क्या किया, मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से 6000 वोल्ट पर धारा प्रवाहित करके गर्म किया गया। 6000 वोल्ट पर धारा प्रवाहित की और उसको गर्म किया गया, जिससे क्या किया, और दूसरे फ्लास्क में, ये जो फ्लास्क देख रहे हैं आप इसको, ये जो टंगस्टन की धातु की इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है, इसको उसके माध्यम से गर्म किया। और ये जो दूसरा फ्लास्क इसमें देख रहे हैं, इसमें आपका जल भरा हुआ है, गर्म जल, इसको जो है किसी आपके बीकर के माध्यम से गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो गर्म करने पर ये भाप बनकर आपकी जो है यहां से जाएगी इस नली के माध्यम से। और फिर क्या किया उन्होंने, कि बोल रहा है कि दूसरे फ्लास्क में जल को उबाला और वाष्प को नली द्वारा, वाष्प को इस तरीके से नली द्वारा, मुड़ी हुई नली के द्वारा जो आपका मिश्रण रखा था, अर्थात जो बड़ा फ्लास्क है, बड़े फ्लास्क में ही आपका मिश्रण रखा हुआ था, उस बड़े फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, वो गैस जो आपका जल भाप के रूप में निकला उसको प्रवाहित कर दिया, जो आपका भाप के रूप में जल निकला उसको प्रवाहित कर दिया। फिर उसमें जो आपको प्रवाहित किया गया, वो वहां पर जो है एक मिश्रण बना होगा जल का, और वो तीनों जो आपके उपकरण वहां पर उपलब्ध थे, उन सभी का तीनों का मिश्रण बना होगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होती है, वहां से आपके अमीनो अम्ल, वहां से आपके अमीनो अम्ल के बारे में पता लगता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो जैसा आपने लिख रखा है इसमें, क्या अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल उत्पन्न, अर्थात आपसे पूछ सकता है क्या, स्टेनले मिलर के प्रयोग द्वारा अमीनो अम्ल की उत्पत्ति, या अमीनो अम्ल की उत्पत्ति स्टेनले मिलर के प्रयोग द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, स्टेनले मिलर के द्वारा अमीनो अम्ल की उत्पत्ति को समझाएं या उस पर टिप्पणी रखें। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जो मिश्रण मिला, यहां पर जो दो जल और वो आपका जो उपकरण उन्होंने जो मिश्रण लिया था उन दोनों का, तो दोनों का जो बड़े फ्लास्क में मिश्रण बना, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको दोनों के मिश्रण को संघनित्र, ये जो आपको हमने बताया हुआ है, इसमें क्या होता है, यहां से ठंडा पानी डाला जाता है और यहां से गर्म पानी निकलता रहता है, जिससे जिसके अंदर जो भी गर्म चीज भरी हुई है वो ठंडी हो जाती है, और जिसके अंदर जो भी चीज भरी हुई है वो क्या होता है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जल संघनित्र द्वारा उसको ठंडा कर यू आकार की नली, ये जो नली आप देख रहे हैं ये वाली, ये बोलता है यू आकार की नली में इसको क्या करते हैं, एकत्रित कर लिया जाता है, इसको एकत्रित कर लिया जाता है। जो एकत्रित हुआ है वो गंदे लाल रंग का द्रव प्राप्त होता है, अर्थात जो आपका एकत्रित हुआ है वो एक हल्के गंदे लाल रंग का एक आपका द्रव होता है, ठीक है। ये गंदे लाल रंग का जो द्रव होता है, और ये प्रयोग जो है लगातार 7 दिनों तक, लगभग 1 सप्ताह तक चला आपका ये प्रयोग चलता है। आइए आगे थोड़ा सा इसको साफ करते हैं और आगे बताते हैं फिर क्या करते हैं इस थ्योरी में, आपको देखेंगे। तो आगे आप जब देखेंगे इसको क्या प्राप्त होता है, कि हमने बोला जो तरल पदार्थ आपका प्राप्त हुआ, जो तरल पदार्थ आपका प्राप्त हुआ, तो उस तरल पदार्थ का क्या किया कि परीक्षण करने के बाद पता लगा कि उसमें जो है कुछ अमीनो अम्ल और कुछ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टेनले मिलर का जो प्रयोग है वो अमीनो अम्ल की उत्पत्ति या अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक साबित हुआ। तो आइए देखिए उसमें कैसे आप आगे लिखेंगे। तो जो अभी 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 आपको जो बताया था उसमें क्या, तरल पदार्थ, तो जो तरल पदार्थ जो आपको प्राप्त हुआ, प्राप्त तरल पदार्थ के परीक्षण से पता चला, क्या तरल पदार्थ जो आपको
प्राप्त हुआ था उसका परीक्षण किया गया, तो उससे पता चला कि इसमें ग्लाइसिन एलेनिन नामक अमीनो अम्ल जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। जो तरल पदार्थ आपको प्राप्त हुआ, जो आपको स्टैनले मिलर को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें ये उसमें परीक्षण करने के बाद उसको पता लगा उनको कि इसमें कुछ आपके अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन और एलेनिन नामक अमीनो अम्ल और इसके साथ साथ कुछ जटिल कार्बनिक यौगिकों का भी यहाँ पर जो है निर्माण हुआ इस प्रयोगशाला विधि में। इनके जो है ये स्टैनले मिलर ने जो प्रयोग किया इसमें, तो इस तरीके से ये अमीनो अम्ल की उत्पत्ति के लिए कारगर साबित होता है। उसके लिए अमीनो अम्ल की उत्पत्ति स्टैनले मिलर, इसलिए उनको जो है स्टैनले मिलर का नाम अमीनो अम्ल की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे देखेंगे इसमें क्या कि जो अन्य वैज्ञानिक हुए, अन्य लोग हुए, तो उन्होंने भी इस विधि द्वारा आपके नाइट्रोजनी क्षार और वसा और अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए उन्होंने इसी विधि से उनका भी निर्माण किया। जो अन्य लोग हुए उन्होंने आपके नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, आपके वसाएं होती हैं और आपके कुछ अमीनो अम्ल होते हैं, इसी विधि द्वारा उन्होंने जो है उनका निर्माण किया। तो इससे सत्यापित हो जाता है कि अमीनो अम्ल की उत्पत्ति निर्माण के लिए स्टैनले मिलर का प्रयोग अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, इसी के साथ एक वैज्ञानिक का नाम देखेंगे AI ओपेरन की जो रासायनिक परिकल्पना का सत्यापन हुआ, रासायनिक परिकल्पना का जो विकास का सत्यापन हुआ, तो वो इसी के माध्यम से हुआ जो इन्होंने आपके अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक का निर्माण आपको बताया। तो आज का टॉपिक आपका स्टैनले मिलर कंप्लीट हुआ। पूरे के पूरे आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन, थोड़ा आप उसका अनुपात ध्यान रखेंगे, अमोनिया और मेथेन हाइड्रोजन का। आपकी जो अमोनिया होती है वो सिर्फ 1 अनुपात में होती है और मेथेन और हाइड्रोजन दोनों 2-2 अनुपात में होते हैं। ठीक है, इसमें आप जो इस प्रयोगशाला इसमें जो आपके ये उपकरण बताया उन्होंने, जिसमें जो भी होता है वही आपका उन्होंने विधि में लिखा हुआ है। बस इसको आप एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें, बस आपको ये जो है उनका जो थ्योरी है वो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। जो उन्होंने किया हुआ है उसको देखें, बस समझ लें। इसमें देख लें एक बार फिर से, इसमें यहाँ क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें बताया नहीं मैंने अभी, ये जो उपकरण लगा था ये क्या होता है, एक सैंपल बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ से जल का सैंपल लेने के लिए इसको रखा जाता है इसमें, और यहाँ पर जल भरा और वाष्प के रूप में जाएगा और वो इसमें मिलेगा, तो ये मिश्रण जो बनेगा उसको जो है जल संग्रहित द्वारा ठंडा करके एक युवाकार की नली में एकत्रित कर लेते हैं। जो हल्के लाल गंदे रंग का तरल पदार्थ होता है, इसी का उन्होंने परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद पता चला कि ये जो है इसमें आपके कुछ अमीनो अम्ल और कुछ जटिल कार्बनिक यौगिक उपलब्ध होते हैं। तो आज का टॉपिक आपका स्टैनले मिलर, ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इतना ही कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपको, इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान से ये वीडियो देख लेते हैं और चीजों को नोट भी कर लें इसके साथ साथ। चलिए, और अब आगे कोशिश करेंगे बराबर आपको मिलते रहे वीडियो। थोड़ा किसी कारणवश ये वीडियो आपके तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आप तक बराबर पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और उनसे बोलें कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नए मित्रों के पास, आपके जिसके भी पास पहुंचे, उससे बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचते रहे। फिलहाल आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।